इस पर सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार आप सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने काम करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और पूरा बिहार सड़कों पर उतरने काम करेगा आपके खिलाफ में। मगर कहाँ पे शराब नहीं मिल रहा है? शराब का होम डिलीवरी हो रहा है। पटना में विधानसभा के कैंपस में शराब की बोतलें मिल रही हैं। 15 साल के, 16 साल के, 20 साल के लड़के सूखा नशा के चपेट में आ रहे हैं। विश्वविद्यालयों में बढ़िया शिक्षक की कमी है, पढ़ाई नहीं हो रही है। स्नातक का डिग्री 4 साल, 5 साल, 6 साल लग रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। बंटी यादव को पूरे मामले को समझने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रदेश महासचिव मुंगेर से प्रमोद यादव और युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव गजेंद्र हिमांशु जी। तो इन दोनों से पूरे मामले को, बंटी यादव को पूरे मामले को किस तरह से अपने नजरिए से देखते हैं। तो सवाल मेरा सबसे पहले यह है कि पुलिस कह रही है कि बंटी यादव का जो हाफ एनकाउंटर हुआ है उस पर हम लोगों ने जो है एक मुस्तैदी यानी कि एक पहचान छोड़ा है, मिसाल दी है, पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है। तो आपको क्या लगता है, विपक्ष होने के नाते आप इस चीज को कैसे समझते हैं कि पुलिस जो है अभी जो असली मुजरिम है उसे बचाने की काम कर रही है या लिपापोती का काम कर रही है? बिहार पुलिस लगातार देखने को मिल रहा है, ये बंटी यादव का जो हत्याकांड हो या अन्य हत्याकांड जो बिहार में हो रहा है, तो बिहार पुलिस पूरी तरह से संदिग्ध अवस्था में है और मामले को लिपापोती करने में ये इसको महारत हासिल है। इन्होंने जो कहा कि हमने बंटी यादव के हत्यारे का हाफ एनकाउंटर किया, तो ये इस पे हम आरोप लगाते हैं कि पुलिस के निष्क्रियता के वजह से, और पुलिस को अगर सही समय पे बंटी यादव के आरोप पे संज्ञान ले लेती तो बंटी यादव की हत्या नहीं होती। तो पुलिस पूरे मामले का लिपापोती कर रहे हैं, असली दोषियों को बचाने का काम कर रही है। मैं यूँ कहूँगा कि पुलिस के संरक्षण में सारा अपराध बिहार में हो रहा है, चाहे वो स्मैक माफिया हो, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, टोटल का टोटल ज़मीन माफिया हो। आजकल देखा जा रहा है बिहार में कोई भी युवा अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस पर इस तरह से हत्या कर दी जा रही है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक न्याय है? ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और आप देखे होंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी जन आंदोलन शुरू के सरकार में भी चला करता था, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो, तो लोग आंदोलन करते थे। मगर ये सरकार जनता से डरी हुई है, ये सरकार लूट खसोट में लगी हुई है और ये सरकार को लगता है कि अगर सड़कों पे जनता उतर जाएगी तो हमारा भेद खुल जाएगा। इसीलिए तरह तरह का नियम कानून बना के कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप धरना नहीं दे सकते हैं, आपको ये परमिशन लेना पड़ेगा, आपको वो परमिशन लेना पड़ेगा। बिहार में और देश में जनता की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है सरकार। इसका सीधा हम आरोप सरकार पर लगाते हैं। इस मामले में अगर एक तरह से देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों तो चुप्पी साधे हुए। नहीं, हम लोग लगातार, हमारे नेता और हमारे पार्टी के प्रवक्ता और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक हैं और जनता के सवालों को लेकर सरकार के खिलाफ हमेशा आगे रहते हैं। और हम लोग एक एक इशू को देख रहे हैं। बंटी यादव केस में भी पुलिस दोषी है और असली हत्यारे को बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि बंटी यादव का परिवार और बंटी यादव शुरू से पुलिस को ये जानकारी दे रही थी कि यहाँ पे अवैध देह व्यापार का काम हो रहा है, अवैध धंधा किया जा रहा है पूरे बिहार में और पटना में स्मैक का कारोबार फल फूल रहा है। मगर सरकार और बिहार पुलिस, सरकार की पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब घटना घट जाती है तो उस मामले को बस अपना चेहरा बचाने के लिए बिहार की पुलिस लिपापोती करने काम करती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बंटी यादव के मामले को खुलासा किए हैं? देखिए, कार्यकर्ता क्या, पूरा बिहार की जनता जान रही है कि बंटी यादव जो है, बंटी यादव गलत काम का विरोध करता था और इसका सूचना भी देता था पुलिस प्रशासन को। तो ये सब चीज़ जो उसको नागवार गुजरा, ये सब चीज़ उसको अच्छा नहीं लग रहा था पुलिस प्रशासन को, सरकार को, समझे कि नहीं। तो एक साजिश के तहत उसको जो है ना काउंटर करने का काम किया है और मतलब अपना नाकामी को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अपना नाकामी को छिपाना है, इसलिए जो इसका काउंटर कर दो तरह तरह का, उसके बाद बोलना है कि ऐसे है वैसे है। और देख लीजिए जितना भी काउंटर हुआ, जितना भी हुआ पूरे बिहार में, सब जो है ना कहीं न कहीं जो पुलिस ही दोषी है, पुलिस ही दोषी है। चाहे कोई भी जिला का जो है ना, मतलब जिला की बात हो, हर जगह जो है ना फर्जी काउंटर हो रहा है। क्या आप सिर्फ बिहार में ये एक लास्ट उपाय सिर्फ एनकाउंटर ही बची हुई है? बंटी यादव का जो आरोपी है आप उसे पकड़ भी सकते थे, उसे जांच पड़ताल कर सकते थे, लेकिन ये एनकाउंटर कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही बात है कि फर्जी एनकाउंटर हो ही रहा है, ये बात को सब लोग समझ रहे हैं और बोलते रहे कि बस सिर्फ इसको दबाने के लिए, इस चीज़ को ही करने के लिए जो है ना, मतलब फर्जी एनकाउंटर किया है। और इस बात को पूरे बिहार की आम आवाम समझ रही है। अब देख लीजिए, अब सोच लीजिए कि जंतर मंतर पर जो धरना जो वांगचुक दे रहे थे, अब वो सोनम वांगचुक जो दे रहे थे, सोच लीजिए कि उसको जो है ना,
मतलब सिविल में आकर के उजला कपड़ा उड़ा करके उसको, उसके बाद पुलिस वाला उठा करके हॉस्पिटल लेके चला गया और जबरदस्ती खाना खिला दिया सोच लिए। जबकि इतने बड़े विद्वान आदमी है, वो 8-9 भाषा के ज्ञाता है और पूरे मतलब हिंदुस्तान में विद्वान में 1 नंबर है वो आदमी। और ऐसे व्यक्ति को भी जो है एक जानवर की तरह उठा करके सब मतलब अथी करके उसको ले जाके जबरदस्ती खाना खिलाया। और जबकि अंग्रेज के समय में भी महात्मा गांधी जी जब भूख हड़ताल करते थे या बैठते थे तो अंग्रेज भी आता था, लेकिन एक भी आदमी जो है ना बांगचुंग के नज़दीक नहीं आया, पार्टी का लोग या सरकार का प्रतिनिधि या कोई भी लोग जो है ना नहीं आया उसको कहने के लिए, देखने के लिए या आश्वासन देने के लिए। सीधा उठा के उसको हॉस्पिटल ले गया, खाना खिला दिया, बस। ये तो हाल है सरकार का, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हर सरकार फेलियर है, हर मामले में फेलियर है। फर्जी इनकाउंटर करके शो करती है कि हम क्रिमिनल को मारे, अपराधी को मारे, लेकिन जो है एक विशेष अथी को मार करके जो अपना वाहवाही लूट रहा है और अपना जो अपना पीठ खुद थपथपा रहा है। बंटी यादव का आज परिवार पटना में अनशन पर बैठी हुई है, भूखे और प्यासे। अनशन का मतलब है कि वो लोग जो है भूख हड़ताल करके। तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जो सुशासन की जो सरकार के बीच भूखे पेट जो ये न्याय मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आरजेडी को इसमें किस तरह से सरकार को घेरना चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल सारे मामलों पर नजर रखी हुई है। एक विपक्ष की जो भूमिका होती है, हमारे नेता ने वीडियो कॉल के माध्यम से बंटी यादव के परिजनों से भी बात किया, उनको आश्वासन दिया और उनको कहा कि दुख के घड़ी में ना सिर्फ हम बल्कि मेरी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है और हम लोग लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं एक विपक्ष की भूमिका के नाते कि बंटी यादव के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए, उसको स्पीडी ट्रैक करके सजा दिलाया जाए। और बंटी यादव ही नहीं, ऐसे जितना भी फेक एनकाउंटर बिहार में हो रहे हैं, इस पर सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार आप सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने काम करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और पूरा बिहार सड़कों पर उतरने काम करेगा आपके खिलाफ में। आप अपने नाकामियों को छुपाने के लिए आप एनकाउंटर का कभी बहाना करते हैं, तो कभी आप हरा गमछा का बात निकालते हैं, तो कभी कहते हैं कि लालू राबड़ी का आवास खाली करवा रहे हैं, तो कभी कहते हैं कि उनका सुरक्षाकर्मी घटा रहे हैं। मतलब कि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम बिहार में हो नहीं रहा है। आपका खजाना पूरा खाली पड़ा हुआ है। बिहार के जो संवेदक काम कर चुके हैं आपके सरकार में, आपके विभागों में, उनको भुगतान नहीं हो रहा है, सब रो रहे हैं, सब कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जो टोला सेवक है, विकास मित्र है, आशा दीदी है, सबका मानदेय रुका हुआ है और सरकार घोषणा पे घोषणा कर रही है। अब नया घोषणा कर दिया कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप शिक्षा के प्रति सजग हैं, मगर पूर्व से जो वित्त रहित कॉलेज बिहार में चल रहे हैं आप उसको तो अधिग्रहण कर लीजिए। वहाँ भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, स्कूल का पूरा कॉलेज का बिल्डिंग मौजूद है, अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मौजूद हैं। आपको जो सरकार को जो बिहार में जो वित्तीय संकट की स्थिति है उसमें आपको फायदा होगा, पहले उसको तो अधिग्रहण कीजिए। आप पूर्व के विद्यालयों को अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, नया घोषणा करके आप जनता को और पूरे बिहार के लोगों को धूल झोंक रहे हैं, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। आरजेडी यह आरोप लगाती है कि अपराधियों को बिहार में संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उनके पीड़ित परिवार, बंटी यादव के पीड़ित परिवार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने केवल सिर्फ एक छोटे प्यादों को पकड़कर उन्हें एनकाउंटर किया है, जो कि ये कदापि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिर्फ ये एक छोटा प्यादा है, जबकि इसके पीछे का जो बड़े रसूखदार हैं, बड़े साजिश करता है, वो अब भी जो है बाहर बेखौफ घूम रहे हैं। तो आरजेडी इस चीज़ को कैसे देखती है और इस मामले को कैसे आरजेडी जो है सड़क से लेकर के सदन तक ले जाएगी? देखिए, जब पूरे बिहार में फर्जी इनकाउंटर हो रहा है तो निश्चित रूप से जो है ना, जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, वो बच रहा है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब थोड़ा सा मामला को लेकर के भी जो फर्जी इनकाउंटर करके शो करता है कि नहीं ये अपराधी है, ये मतलब मर्डरर है, ये खूनी है, जबकि सब लोग समझ रहा है, सब लोग बुझ रहा है इस बात को कि ये सिर्फ फर्जी इनकाउंटर है और जहाँ भी हुआ है वो फर्जी इनकाउंटर ही हुआ है। इसका मतलब 100% है कि जो अपराधी है वो उसको बचाया जा रहा है, वो बच रहा है। हम लोग का भी कहना है कि अगर जो अपराधी है, जो अपराध करता है, जो क्राइम करता है, जो हत्या करता है, उसका काउंटर होना चाहिए, निश्चित रूप से इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन आप फर्जी इनकाउंटर करके ये शो करते हैं कि जो है हम अपराधी को मार रहे कर रहे हैं, इसका मतलब यही नहीं हुआ कि मतलब आप जो अपराधी है, जो क्राइम कर रहा है, जो हत्या कर रहा है, जो मतलब बहुत ही गलत काम कर रहा है, वो उसको बचाया जा रहा है या वो बच के निकल रहा है। और जो बेचारे मतलब जो है ना किसी बात लेकर कहीं अपने स्वाभिमान के लिए भी अगर लड़ाई लड़ता है, स्वाभिमान के लिए भी अगर कहीं लड़ता है तो उसको अपराधी घोषित करके उसके बाद फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है।
तो अपराधी को बचाने का एक जो है ना एक तरीका है सरकार का कि फर्जी इनकाउंटर करके उसको पब्लिक में एक मैसेज दे दो कि ये आदमी अपराधी था, क्रिमिनल था, इसीलिए इसका इनकाउंटर किया गया है। जबकि ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ सब इनकाउंटर फर्जी है, कहीं भी जो है ना सही इनकाउंटर नहीं हुआ है, सब इनकाउंटर फर्जी है। अपराधी सब बच रहा है, बचने का एक माध्यम बना लिया गया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक हैं जो कि आरजेडी जो आरोप लगाती है कि बिहार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त? तो आपको नहीं दिख रहा है ये रीशु श्री का मामला जो उजागर हुआ, आप देखें कि किस तरह से बिहार के ब्यूरोक्रेट के साठगांठ में बिहार के खजाने को लूट लिया गया। रीशु श्री पूरे विभाग को चलाता था। आज तारनी दास जो भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर का गिरफ्तारी हुई, जिस पे ईडी ने मुकदमा किया, उसका सेवा विस्तार कैसे हो गया बिना कैबिनेट के मंजूरी के? कितना बड़ा अपराध है ये। तो पूरे तरह से अपराधियों का साठगांठ बिहार सरकार कर रही है, चाहे वो शराब माफिया हो। आज देखिए बिहार में शराबबंदी है, मगर कहाँ पे शराब नहीं मिल रहा है, शराब का होम डिलीवरी हो रहा है। पटना में विधानसभा के कैंपस में शराब की बोतलें मिल रही हैं। और इस गलत शराबबंदी के वजह से, सरकार की गलत नीति की वजह से शराबबंदी हो मगर उसको ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया और उसके दुर्गामी परिणाम को नहीं देखा गया। आज पूरे बिहार के युवा, छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के, 16 साल के, 20 साल के लड़के सूखा नशा के चपेट में आ रहे हैं। इसमें सुलेसन, चरस, भांग, गांजा, इस सब के चपेट में आ रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो शिक्षा के प्रति, शिक्षा से दूर हो रहे हैं, वो गलत संगत में पड़ रहे हैं और सरकार मुकदसर बनी हुई है। सरकार को ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि इसका निराकरण कैसे होगा। जो युवा बर्बाद हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। आज हमारे विश्वविद्यालयों में बढ़िया शिक्षक की कमी है, पढ़ाई नहीं हो रही है। स्नातक का डिग्री 4 साल, 5 साल, 6 साल लग रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। हर जगह एकदम बेमनस्ता का स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े घोषणा। अब बताइए मेरिन ड्राइव बना रहे हैं। मुंगेर और भागलपुर का शहर का जो बनावट है, यहाँ नेशनल हाईवे पहले से है, 4 लेन बन गया है, मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन बन गया है, फिर मोकामा से 4 लेन बन रहा है। तो इतना 1000 करोड़ रुपया, जो 1400 करोड़, 14,000 करोड़ का ये बजट है और कर्ज में डूबा हुआ बिहार है, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो मेरिन ड्राइव क्यों? इसके बदले में आप सभी विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली कर दीजिए, उसका नियमित वेतन भुगतान होने लगे, उसकी व्यवस्था कीजिए, शिक्षा पे खर्च कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े घोषणा करके एस्टीमेट घोटाला इस सरकार में हो रहा है। बांकीपुर में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है और पटना में इतनी बड़ी वारदात हो जाना बहुत ही इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा बांकीपुर उपचुनाव पर। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आरजेडी अब बंटी यादव के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाएगी? जो हम तो सरकार में है नहीं, हम विपक्ष में हैं। जो लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की भूमिका होती है उसको हम लोग पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। और बंटी यादव के परिवार को अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व इस पर नजर बनाए हुए हैं। एक बड़ा जन आंदोलन इसके खिलाफ होगा। क्या आप किनके बात? बिल्कुल होगा। जब हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो उसके लिए आंदोलन के लिए हम लोग जो है तैयार हैं। और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी जो है ना जो आह्वान होगा, हम लोग मुस्तैदी के साथ रोड पर उतरेंगे और वाजिब लड़ाई लड़ेंगे, वाजिब हक की मांग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।